सेक्शन 5 ऑफ काशी विश्वनाथ एक्ट से वेस्ट कर दिया गया है डेटी में, और ये पूरी संपत्ति देवता की निहित हो चुकी है यूपी सरकार के एक्ट से। और इसीलिए ना यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है जो 1991 में आया है, ना यहाँ वफ एक्ट अप्लाई होता है जो 1995 में आया है। और साथ ही साथ जो वफ नंबर 100 बताया गया है उसके लिए ना कोई गजट नोटिफिकेशन है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, कब दर्ज हुई, कहाँ दर्ज हुई, किसने दर्ज की, कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए सारी बातें रखते हुए हमने कोर्ट के सामने कहा कि यहाँ पे ना वफ एक्ट अप्लाई होता है, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है, और इस मामले का पूरा ट्रायल सिविल कोर्ट करे। जो औरंगजेब ने अपनी तलवार से किया है वो कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी। अगली सुनवाई इसकी मंडे को लगी है। जो राखी आज वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से आर्गुमेंट पूरी कर दी गई है। वादी संख्या 1 राखी सिंह के लिए मंडे का दिन निश्चित किया गया है। राखी सिंह की तरफ से मैं आर्गुमेंट को लीड करूंगा मंडे को। काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तीनों में केस मेरा कैसे मेंटेनेबल है मैं कोर्ट को बताऊंगा। सुनवाई मंडे के लिए 18 जुलाई इकट्ठे वकील साहब परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। एक जो इनकी वक्फ एक्ट की दलील है उसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके अलावा जो इनकी SLP गई है मैं उसमें भी पार्टी हूं, और यहाँ जो मुकदमा चल रहा है उसमें मेरा बेटा पार्टी है। मैं अपने बेटे के लिए अपेयर करने आया हूँ। ये मेरे आज आप कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे 50 मिनट कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई किस तरह की रही कोर्ट के अंदर? आज जैन साहब ने अपनी दलील कंप्लीट कर लिया है। वो उनका जो एक दलील था कि इसमें वक्फ एक्ट लागू होता है, इसको ट्रिब्यूनल भेज दिया जाए, उसका जवाब दे दिया गया। वक्फ एक्ट लागू ही नहीं होता है। दूसरा वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तीसरा उनका ये कहना है कि हम यहाँ 600 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसका जवाब ये है कि 600 साल नहीं 1000 साल नमाज़ पढ़ने से भी कोई मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसका गुंबद बदल दीजिए, उसकी नींव बदल दीजिए, या वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके कैरेक्टर रिलीजियस कैरेक्टर पर कोई चेंज नहीं होता है। अब कोर्ट को डिटरमाइन करना है उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए गवाहों के बयान होंगे। कोर्ट कमिश्नर जो सर्वे रिपोर्ट दिया उसको देखा जाएगा। ASI का सर्वे होगा। वो जो मूर्ति मिली है, जो महादेव मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि वो कितना पुराना है। अगर कार्बन डेटिंग में पता चल गया कि भाई वो 4 साल पुराना ज्योतिर्लिंग है या 5000 साल पुराना ज्योतिर्लिंग है, तो अपने आप में मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि इस्लाम की स्थापना 1400 साल पहले हुई। और वहाँ पे अगर मूर्ति है, अगर उसके वो 2000 साल पुराना भी मिलता है या 3000 साल पुराना मिलता है, तो अपने आप में उनका पूरा केस कमज़ोर हो जाएगा। एक उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया कि हमें यहाँ पे वक्फ किया हुआ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी मड़ुआडीह का है, न कि जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मड़ुआडीह मुझे लगता है यहाँ से कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है, विश्वनाथ जी से 15 किलोमीटर। और जो डॉक्यूमेंट मिला भी है उसमें भी वक्फ करने वाले, मतलब ज़मीन डोनेट करने वाला का नाम नहीं है, वो किस दिन डोनेट किया उसका कोई जिक्र नहीं है, डोनेट करने वाला का एड्रेस नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि जो मुस्लिम साइड है वो इस्टेब्लिश करने में फेल हो चुका है कि वास्तव में वो मस्जिद है। मतलब आपको उम्मीद है कि केस मेंटेनेबल होगा? 100% मेंटेनेबल होगा। इस पे चलेगा। महादेव की कृपा रही तो स्वाभाविक सी बात है बहुत जल्द ही वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ी जा रही है वो बंद होगी, और हिंदू पूरे देश से आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे, वहाँ पूजा करेंगे। अच्छा, कब तक SI को उम्मीद करें आप लोग की तरफ? एक बार ये मेंटेनेबिलिटी वाला इशू खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नए आर्डर होंगे। फिर SI के लिए अलग आर्डर होगा, कार्बन डेटिंग का अलग आर्डर होगा। हम लोग कोर्ट से मांग करेंगे कि SI के लिए आर्डर दिया जाए, कार्बन डेटिंग आर्डर। एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे? हम एप्लीकेशन मंडे को फाइल करेंगे, और एक एप्लीकेशन हम ये भी फाइल करने वाले हैं कि एक दिन के लिए मीडिया को अलाउ कर दिया जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मीडिया को अलाउ करना चाहिए। कम से कम एक दिन जाएँ वहाँ पर, मीडिया वहाँ कोने कोने जाके अपना कैमरे से, मीडिया के पास बड़े अच्छे कैमरे होते हैं, पूरे देश को दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए। ये जो झूठा क्लेम किया जा रहा है कि मस्जिद है, मुझे लगता है अगर एक दिन वहाँ मीडिया अलाउ हो जाएगा तो अपने आप झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, आपने कहा कि मंडे को हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो SI के लिए करेंगे या किसी अन्य चीज़? मंडे के लिए हम जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे मीडिया अलाउ कराने के लिए करेंगे। अच्छा, SI के लिए नहीं? SI के लिए वो मेंटेनेबिलिटी के बाद। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।